फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड डील की बहुत ज़ोर शोर से बहस छिड़ी हुई है। मगर अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना सख्त स्टैंड ले लेगा। एक्चुअली यूएसए की आदत हो चुकी है कि अपनी मनमानी करने की, और 2014 से पहले ऐसे ही झुकने वाली सरकारें भारत में रही भी हैं, मगर अब नहीं। कहा जाता है कि नेगोशिएशन में अगर आपकी इकोनॉमी ताकतवर है तो आप ताकतवर होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट की डील चल रही थी उसे भारत ने स्टॉप कर दी है। पिछले 2 दिनों में ये डील अरबों की थी, इसको जो रोक दिया गया है। फ़िलहाल इसको ये कहा गया है कि अभी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि दाम कम करो, नहीं तो डील आगे नहीं बढ़ेगी। अब भारत किसी भी चेक पे अमेरिका के कहने पे साइन नहीं करने वाला। ये बात बाहर आते ही डिफेंस सर्कल्स में हड़कंप मच गया। एग्जैक्टली उसी वक्त भारत ने ट्रेड डील जो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है उसमें अपना प्रपोज़ल दे दिया है। अब तस्वीर बदल गई है। भारत की ओर से प्रपोज़ल में कहा गया है कि हमारे एक्सपोर्ट सामान पे जो टैरिफ आपने 50% लगा दिया है उसे घटा के 15% पे लाओ, और जो रशियन ऑयल पर भारत की ख़रीद पे पेनल्टी की धमकी उसको दे रहा है कि उसको पेनल्टी जो आपने धमकी दे रखी है उसको आप पूरी तरह से वापस लो। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे एग्रीकल्चर, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के हमारे जो सेक्टर हैं उस पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। कोई घुमावदार, कोई पॉलिटिकल किसी तरह की बात नहीं, साफ और सीधा संदेश। ये दोनों निर्णय सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। संदेश साफ है कि ट्रेड डील में अब बराबरी से बात होगी। अब ये नहीं है कि अमेरिका भारत को क्या दान में देगा, बल्कि यह है कि शर्तें अब भारत तय करेगा। पिछले 7 अगस्त को अमेरिका ने हम पे 25% टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिए थे। भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि संदेश दिया अमेरिका को कि जो नेवी की डील हो रही है उसमें हमने परचेजिंग रोकने का फैसला लिया है। भारत का संदेश साफ है, ट्रेड डील में गड़बड़ करोगे तो डिफेंस डील में गड़बड़ हो जाएगी। नेवी के लिए पोसाइडन एयरक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पहले 2 बार इनको ख़रीद भी चुका है। पहली बार 2009 में 8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट लिए गए थे, और फिर 2016 में 4 और लिए गए थे, और अभी हमने 6 का और ऑर्डर दिया है भारत ने 2021 में आके। और 2025 में इन्होंने हाल ही में अमेरिका ने ये कहा कि आपकी जो प्राइस है वो हम $2.4 बिलियन से बढ़ाकर $3.6 बिलियन कर रहे हैं, यानी कि 50% की बढ़ोतरी। जो भारत ने इमीडिएटली कहा कि हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते 50% का, तो हम इसको नहीं बढ़ने देंगे, ना ही हमें ये नए दाम पसंद हमारे लिए ओके हैं। अमेरिका ने कहा जी हमारे पास दिक्कतें हैं और प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, इसलिए वजह से, तो भारत ने उसको इस वजह से थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया है। ये एक्चुअली एयरक्राफ्ट 41,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, लगातार 10 घंटे तक हवा में बना रह सकता है, यानी समुद्र के विशाल इलाके पर बिना रुके निगरानी रख सकता है। दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखना, सर्विलेंस करना, रिकॉग्निशन करना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, ये सब उत्कृष्ट है पोसाइडन एयरक्राफ्ट में। ये ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ एन अमेरिकन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसे दुनिया की दिग्गज एयर स्पेस कंपनी बोइंग बनाती है। ये दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट है अपने क्षेत्र में। भारतीय नेवी के लिए बहुत क्रूशल है। हमारे इम्पॉर्टेंट नेवल बेस IS राजाली और IS हंसा से इन एयरक्राफ्ट को पूरी क्षमता से ऑपरेट किया जाता है। सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि अभी अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, और भारत ने भी फ़िलहाल इस परचेज़ को रोक दिया है। भारत के लिए इसलिए भी एयरक्राफ्ट ज़रूरी है क्योंकि चाइना हमारी तरफ वेसल्स बढ़ा रहा है, और हमें और निगरानी बढ़ाने के लिए पोसाइडन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, या उस जैसा कोई और हो। मगर भारत ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया है कि डिफेंस डील नहीं होगी, इससे नुकसान यूएसए को ही होगा, भारत का नहीं होगा। आपसे नहीं लेंगे तो किसी और से लेंगे।
बट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। डील हवा में लटका रखी है भारत ने ताकि बार्गेनिंग चलती रहे और धीरे धीरे बड़ा भारत की ओर ही झुकने की उम्मीद है। अमेरिका को ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कि भारत की फ्री ट्रेड डील यूके के साथ हो गई, न्यूजीलैंड के साथ हो चुकी है, यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है, किसी वक्त भी दस्तखत हो जाएंगे। यहाँ तक कि 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रही हैं एज ए चीफ गेस्ट। तो इन सारे रिश्तों को देखते हुए अमेरिका कुछ फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है। अमेरिका को लगा कि वो जैसा चाहेगा वैसी मनमानी कर सकेगा, जैसे कि ज़्यादातर देश जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया, सब ने उसके आगे घुटने टेक दिए। तो अमेरिका को लगा कि भारत भी बहुत जल्दी, क्योंकि भारत व्यापार में ऊपर आना चाहता है, तो क्यों ना इसको दबाया जाए। और उसको लगा कि मोदी जी मेरी बात मान जाएंगे और मैं जैसा चाहूँगा, ऐसा अमेरिका ने सोचा होगा कि ये मान जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, हमारे देश ने ऐसा नहीं किया। और ट्रेड डील और डिफेंस डील दोनों को भारत ने जोड़कर एक बहुत ही समझदारी दिखाई है। क्योंकि अगर भारत ने कहा कि अगर आप ट्रेड डील में गड़बड़ करेंगे, हम पे 50% का टैरिफ लगाएंगे, 25% को 50 कर देंगे और हम उसके बाद भी चुप बैठे रहेंगे, आप हमें कहेंगे कि आपने अगर रशिया से ऑयल लिया तो हम आपके ऊपर पेनल्टी डाल देंगे। तो भारत ने कहा कि जो हम चीज़ें आपसे ख़रीद रहे हैं हम उसके अंदर इसके ऊपर स्टॉप लगा देंगे, हम उसको रोक देंगे, जो कि एक सही फ़ैसला भारत अपनी तरफ से ले रहा है। और अमेरिका को भी समझ में आ रहा है, वो काफ़ी परेशान भी है कि भारत की और हर देशों के साथ डील हो जा रही है। फ्री ट्रेड डील ओमन के साथ भी हो गई, ओमान के साथ भी हो गई है, यूके के साथ भी हो गई है, और इस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलमोस्ट फाइनल होने ही वाली है। पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना अपनी जो वहाँ पर प्रेजेंस है बढ़ाता जा रहा है, अपने वेसल्स भी बढ़ाता जा रहा है, जो कि एक ख़तरा है हमारे लिए। और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें पूरी सर्विलांस वगैरह पूरी रखता है, पूरी आँख और कान बन के हमारे ये ऊपर रहता है। और इतनी ऊंचाई पर ये उड़ सकता है कि इसको किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हमारी पूरी स्पाइंग करके दूसरों की ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उससे हम अपने आप को बचाने के पोजीशन में आ जाते हैं। कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि भारत जो भी फैसला कर रहा है, भारत आज जिस स्थिति में है वो बहुत ही ताकतवर स्थिति में है, बहुत पोजीशन उसकी स्ट्रांग है, और भारत को इस वक्त झुकाना आसान नहीं है। और जितना अमेरिका जल्दी ये बात समझ ले उतना बेहतर है, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि भारत ने जो बात साफ़ कर दी है कि हम एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं देंगे, तो वो नहीं देंगे। तो भारत ने अपनी ओर से पूरी पोजीशन क्लियर कर दी है, एंड वो चीज़ बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अपने मीडियम साइज़ के जो किसान हैं उनकी पोजीशन ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका को ये बात समझ में आनी पड़ेगी कि हम अपने देश का, भारत अपने देश का सोच रहा है, अपने लोगों का सोचता है। हमारी इकॉनमी जो है बढ़ रही है, और चौथी ऑलरेडी हम हो चुके हैं, और तीसरी बहुत जल्दी, और शायद 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भारत को इग्नोर कर सकता है, जो इतनी बड़ी हुई इकॉनमी है, बढ़ती हुई इकॉनमी है। और 2030 तक इट इज़ कंसिडर्ड कि बिटवीन 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स, अराउंड $7.5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी 2030 तक, ऐसा लोग वो लगा रहे हैं, अंदाज़ लग रहा है, जो कि वर्ल्ड बैंक्स वगैरह से भी इसकी खबरें आ रही हैं। तो इतनी बड़ी इकॉनमी को, जो कि 8 ट्रिलियन पे जाती है, 7.5 पे जाती है, और उसके बाद वो रुकेगी तो है नहीं। तो इतना अमेरिका को ऐसे इकॉनमी के साथ लड़ाई करना भी उसके फ़ायदे में नहीं आएगा। तो उसको खुद भी सोचना पड़ेगा कि वो जो फैसले ले रहा है उसको अपने फैसलों पे खुद ही अपने आप विश्राम लगाना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। बहुत जल्द अगला अपडेट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।